नमस्कार। भारत में होने वाली आगामी संभावित क्रांतियाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आगामी समय में हम मेरे देश में कम से कम दो क्रांतियाँ, एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक राजनीति के क्षेत्र में हो सकती हैं। और तीसरी क्रांति मैं मानता हूँ विश्वव्यापी जल क्रांति को लेकर। है क्या कि मुख्यतः हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, ये इतना पुराना चला आ रहा है। जब ज़माने में टेलीफोन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, मोबाइल नहीं थे और इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, उस समय का एजुकेशन सिस्टम आज तक चला आ रहा है। हालांकि वर्तमान में सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की गारंटी की जो बात है वो हमारी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आज का युवा जागरूक हो रहा है और उसको लेकर उसमें आक्रोश भी पनप रहा है। वर्तमान हमारी एजुकेशन सिस्टम में 10th तक तो ठीक है, 10th के बाद जैसे ही 12th में आते हैं, 12th के बाद फिर क्लासिफिकेशन होने लगता है कि आप साइंस लेंगे कि आर्ट लेंगे। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन ये हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ ये नहीं ले सकते, इसके साथ ये नहीं ले सकते। सीधा सीधा एक रटा रटाया सिस्टम है कि आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, फिर बीएड एमएड कर लिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो 20-22 साल अपने जीवन के देने के बाद इस आशा के साथ कि इसको करने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको जॉब मिल जाएगा, वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वर्तमान में बात करें तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने 12th में साइंस साइड लिया, आपके मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स आए, आप टॉपर हैं। उसके बाद आपने सोचा आपको यूपीएससी करनी है, हिंदुस्तान की जो सर्वोच्च परीक्षा है आईएएस वाली, उसको पढ़ना है। तो जब आप जाएंगे तो विशेषज्ञ जो हैं, जो इसके जानकार लोग हैं, वो सीधे सीधे आपसे कहेंगे भाई मैथमेटिक्स छोड़ो, क्योंकि उसमें जो जीएस आता है, उसमें जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, आर्ट से रिलेटेड आते हैं। तो फिर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों के साथ आती है जो बेहद क्रिएटिव हैं और पढ़ाई में एवरेज हैं। किसी की फोटोग्राफी में हॉबी है, डांसिंग में, सिंगिंग में, तमाम तरह की हॉबीज़ हैं, और वो पढ़ाई में एवरेज है, तो फिर वो गया काम से, क्योंकि उसकी एजुकेशन पूरी हो नहीं पाती। और जो उसकी क्रिएटिविटी है उससे मान लिया जाता है कि इससे कहाँ से इसका रोज़गार चल जाएगा, इससे ये इसकी रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। तो बहुत बड़ी खामी है प्रेजेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये कहीं नहीं सिखाया जाता है कि यदि आपको नौकरी नहीं मिली, और जैसा कि सामान्यतः होता है बड़ी मात्रा में नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे। उसमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि उसके बाद आप ये जॉब आप ये बिजनेस खड़ी कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि एजुकेशन पूरी होने के बाद जब आप फील्ड में आते हैं, फिर आपको जीवन की जो पेचीदगियाँ हैं, उनका जो सामना करना पड़ता है, उससे आप कैसे निपटेंगे, किसी सिलेबस में है नहीं। थीटा, बीटा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद बच्चे ने उसको रट्टा लगाया, समझा, अच्छे मार्क्स आ गए, डिग्री प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद वो डिग्री लेकर घूमता रहता है। और जिनके पास हाईली डिग्री होती है वो फिर छोटे काम भी नहीं कर पाते, तो वो इस काम से भी गया, बड़ा उसको कोई जॉब मिल नहीं रहा, छोटा वो कर नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे युवाओं में इसको लेकर आक्रोश हो रहा है, क्योंकि अब जागरूकता बढ़ रही है। अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है। युवा समझ रहा है कि यार मैं तो ठग गया, मैंने अपने जीवन के बेशकीमती दिए और इस डिग्री का मुझे कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ा रहा है, सिखा नहीं रहा, एजुकेट नहीं कर पा रहा, और मूलभूत चीज़ों को भी नहीं कर पा रहा है। सोशल जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें भी सिलेबस में आप करें मोरल एजुकेशन कंपलसरी नहीं है। आप बीए कर रहे हैं तो आपको बीएससी सब्जेक्ट नहीं मिल सकते। अब किसी की रुचि मैथमेटिक्स में है और वो साहित्य में भी रुचि रख सकता है, लेकिन उसको वो अपनी एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ी खामियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और अफसोस की बात यह है कि आपको अखबारों में कहीं एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, टीवी डिबेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा करते हुए। रिया चक्रवर्ती ने क्या खाया है, इस पर 1 महीने तक एक न्यूज़ चैनल पर लगातार आपको कवरेज मिलेगी, लेकिन एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हो आपको कहीं एजुकेशन
जो शिक्षाविद हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको आप कहीं पे भी चर्चा में नहीं पाएंगे। किसी टीवी चैनल पे आपको एजुकेशन सिस्टम को लेके डिबेट मिलती हुई डिबेट नहीं मिलेगी। दूसरी क्रांति पॉलिटिक्स को लेकर, ये तो बड़ा शर्मनाक है कि एक एजुकेटेड व्यक्ति में और अनएजुकेटेड व्यक्ति के सोचने समझने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो फैक्ट्स को, टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से सोचता है, उसको क्रियान्वयन करता है। और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जो नीति निर्धारक हैं, जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, वेल क्वालिफाइड टॉपर IAS PCS जिनके अंडर में काम करते हैं, वो स्वयं एजुकेटेड नहीं है। हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो ही ऐसा है कि आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं चुनाव जीत जाएं। जिसके ज़्यादा वोट पड़ गए वो जीत जाता है, फिर चाहे वो भ्रष्ट हो, इलिटरेट हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई हम ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन होना चाहिए? जिसको एजुकेशन की जानकारी हो। टेलीकॉम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? जिसको टेलीकॉम की जानकारी हो। दिक्कत क्या है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इस क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं, वो उस पोर्टफोलियो को संभालते हैं। तो जब जागरूकता होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी समय में पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव आएगा और पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग राजनीति में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तीसरी समस्या की बात करें, वो विश्वव्यापी है, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे मौत हमारे नज़दीक आती जा रही है। जो बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर है, चाहे फिर वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से, प्रदूषण की वजह से, और पानी को लेकर हम पानी का महत्व ही नहीं समझना चाह रहे, और धीरे धीरे पानी का मिसयूज होता जा रहा है। आगामी समय में हो सकता है कि विश्व स्तर पर जल क्रांति हो, पानी को लेके क्रांति हो। मैं अमलेश कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों के बतासे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा देश खुशहाल हो, मेरा देश तरक्की करे, इस तमन्नाओं के साथ ईश्वर करे जो मुझे लग रहा है ये क्रांतियाँ ना हों, इसमें बिना क्रांति के ही मूलभूत परिवर्तन हो जाए। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। जब चीज़ों की अधिकता हो जाती है तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। नमस्कार।